बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अरवी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक के बटन को दबाएँ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले मैंने 3 पाव अरवी ले ली है और इसे इस साइज़ में काट लिया है और इनके छिलके रिमूव कर दिए हैं। इन्हें साफ़ कर लिया अच्छी तरह और इस पानी में 1 टेबलस्पून नमक डाला है। इसे मैं 20 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी। भिगोने के बाद ये मैंने इन्हें वॉश कर लिया है अच्छी तरह। अब ये बनने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे और ऑयल गर्म हो चुका है तो अब मैं इसमें अरवियाँ शामिल कर दूँगी। अरवियाँ शामिल करने के बाद हम इसमें अरवियाँ फ्राई करेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक मैंने यहाँ पे अरवी को फ्राई किया है। 10 मिनट हो चुके हैं तो मैंने अरवी को फ्राई कर लिया है। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, एक प्लेट में अलग से साइड पे रख दूँगी। अब जो ऑयल हमने ज़्यादा डाला था फ्राइंग के लिए, अब ऑयल हम निकाल लेंगे। इतना ऑयल रखेंगे जितने हमें सालन तैयार करना है। अब इस ऑयल के अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने 3 प्याज ले लिए हैं, उन्हें मैंने बारीक साइज में चॉप कर लिया है तो वो मैंने इसमें शामिल किए हैं। प्याज मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें मसाला ज़्यादा तैयार करना है। प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा था तो बस मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसे भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। और अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ी देर तक फ्राई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर काट के रखा था वो मैंने इसमें शामिल किया है। आप 2 छोटे टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। तो साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी है वो शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है वो जाएगा इसमें। 1 टेबलस्पून मेरे पास धनिया है। 1 टेबलस्पून नमक है और थोड़ी सी मैंने अजवाइन ली है वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। और इन तमाम मसालों को और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे ताकि मसाला जले ना। तो इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है तो बस अब मैं इसमें अरवियाँ शामिल कर दूँगी जो कि हमने पहले ही फ्राई कर ली हैं। अब अरवी को मसाले के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। दो से 3 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। एंड में मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बस इसे मिक्स कर लेंगे और अब 3 से 4 मिनट के लिए इसे मैं हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अरवी जब तक अच्छी तरह गल चुकी है तो अब मैं इसमें हरी मिर्च शामिल करूँगी और धनिया शामिल करूँगी और बस हमारी अरवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अरवी सर्विंग के लिए तैयार है। बहुत ही मज़ेदार अरवी तैयार हुई है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें फ़ीडबैक दें कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।